Good morning, student. Today we are going to start. Today we are going to start footprint without feet. Okay, new chapter of 10th standard. Okay, footprint without feet. Okay, पैरों के निशान without feet, जो पैर दिखाई ना दे, बिना पैरों के लेकिन पैरों के निशान. Okay, थोड़ा सा टॉपिक क्या है? मिस्ट्री है, एक मिस्टीरियस. ओके, सस्पेंस. ओके, क्या ये रहस्यमय स्टोरी है? क्या रहस्य होगा अभी? ओके, मिस्ट्री है, मिस्टिकल स्टोरी. कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? इनविजिबल, अदृश्य, जो दिखाई ना दे. दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट. ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. जिसने ये डिस्कवर किया, खोजा. डिस्कवर मतलब खोजना. क्या खोजा? कि अदृश्य कैसे होते हैं. Does he use or misuse his discovery? क्या वह अपनी डिस्कवरी का सही से इस्तेमाल करता है या मिसयूज करता है, मीन गलत इस्तेमाल करता है. तो दिस इज द स्टोरी. इट इज योर फर्स्ट लेक्चर. लेट्स रीड आउट अबाउट द साइंटिस्ट. जो साइंटिस्ट इनविजिबल हो गया, जो अदृश्य हो गया, उस आदमी की, साइंटिस्ट की कहानी हम पढ़ेंगे. The two boys started in surprise at the first muddy imprint of a pair of bare feet. ओके, शायद दिखाई नहीं देगा. लेट्स मैनेज, थोड़ा थोड़ा वर्ड देख लेंगे. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज. स्टार्टेड इन सरप्राइज, अचंभे के साथ. अचंभा, सरप्राइज. एट द फ्रेश मडी, ताजा. मडी मतलब मिट्टी में. इम्प्रिंट, निशान. बच्चे हैरान होते हैं इम्प्रिंट, निशान देख के. ऑन ए पेयर ऑफ बेयर फुट. ऑफ ए पेयर, पेयर मतलब जोड़ा. ऑफ बेयर फुट, बेयर मतलब नंगे पांव. नंगे पांवों के निशान के, मिट्टी से भरे हुए जो इम्प्रिंट होते हैं, वो इम्प्रिंट मिट्टी, अगर गीली मिट्टी होगी और नंगे पैर कोई चलेगा तो वहां क्या होगा, इम्प्रिंट बन जाएंगे. तो मडी इम्प्रिंट्स, मिट्टी के जो इम्प्रिंट्स थे वो देख के वो हैरान होते हैं. व्हाट वाज ए बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ द लंदन. ओके, लंदन के हाउस, लंदन के बीच में, सीढ़ियों के ऊपर एक नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा है? मैटर ऑफ क्वेश्चन, सरप्राइज. एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ है जिसकी ये पैर है? वो आदमी एक तो कर क्या रहा है वहां पे, नंगे पैर. दूसरा, वो आदमी है कहाँ? एज द गेज, गेज का मतलब होता है बारीकी से देखना, घूरना. ओके, लुक. जैसे वो देखते हैं, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. ओके, एक हैरान कर देने वाली साइट उनकी आंखों के सामने आती है. ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नाउ वेयर. कहीं से एक फ्रेश फुट मार्क अपीयर हो जाता है, मतलब अभी भी वो आदमी वही है जिसका अभी ताजा ताजा निशान वहां पे बन जाता है. तो वो ताजा निशान देखते हैं. एज द गेज, जैसे वो देखते हैं, रिमार्केबल साइट, एक रिमार्केबल, अजीब सी साइड उनके सामने आती है, दृश्य उनके सामने आता है. मेट दे रहा है उनकी आंखों के सामने. ए फ्रेश फुटप्रिंट, ए फ्रेश फुटमार्क, एक फुटमार्क जो ताजा ताजा होता है, अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, कहीं से वो उनके सामने अपीयर हो जाता है. फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड, और फर्दर वो फुटप्रिंट उसके बाद बनते रहते हैं. फॉलोड मतलब फिर वो बनते रहते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद, मतलब कि एक के बाद एक ताजा फुटप्रिंट बनते रहते हैं. descending the steps, okay, and progressing down the street. ओके, सीढ़ियों से नीचे उतरते. डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना,
मैथ में पढ़ा हो ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना, ऊपर से नीचे आना। कहां से? स्टेप्स मतलब सीढ़ियां, सीढ़ियों से नीचे उतरते उसके निशान बन रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और फिर आगे प्रोग्रेसिंग बनते रहे। कहां? प्रोग्रेसिंग में कंटिन्यू, वो फुटप्रिंट उसके बनते रहे कहां पे? आगे गली में भी। द बॉय फॉलोड, द बॉयज फॉलोड, बच्चों ने, जो लड़कों ने फॉलो किया उसका। फैसिनेटेड, उत्सुक थे वो, देख क्या रही ये हो क्या है। अनटिल, जब तक द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर, जब तक वो मिट्टी वाले इंप्रेशन थे बिकेम बन गए, फेंटर धुंधले, धुंधले, जब तक वो धुंधले, एंड फेंटर मतलब वो धुंधले बनते गए, जैसे जैसे मिट्टी उतर गई पैर से तो निशान बनने बंद हो गए, धुंधले बन गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और सारे डिसअपीयर, एडमिशन हो गए, खत्म हो गए। डिसअपीयर मतलब खत्म हो गए, दिखाई देना बंद हो गए। अपीयर नहीं होना, दिखाई ना देना। डिसअपीयर मतलब जो दिखाई देना बंद हो गई। The explanation of the mystery was really simple enough. Okay, mystery की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, किस अचंभे की रहस्य थी। The explanation, इसके बारे में बताना of the mystery was really simple enough. बड़ा आसान था इस मिस्ट्री के बारे में बताना। The bewildered boy has been following a scientist. bewildered का मतलब होता है हैरान, और पजल, हैरान कह सकते हैं, पजल। हैरान जो बच्चे होते हैं, हैरान क्या होते हैं? साइड देख के हैरान होते हैं कि ये किसके थे, वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा और फुटप्रिंट बन रहे, ये देख के बच्चे हैरान थे। The bewildered boy, हैरान बच्चे, had been following a scientist, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, who had just discovered, जिसने अभी खोजा था, how to make human body transparent, कि मानव के शरीर को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? आर पार दिखने वाला, कि मानव के शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। ओके, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, तो व्हाट इज द नेम? ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, तो ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट का नाम है, ग्रिफिन, उसने एक्सपेरिमेंट, खोज के बाद खोज की, लगातार खोज करता रहा। टू प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए, ये साबित करने के लिए, प्रूव का मतलब होता है साबित करना, एक्सपेरिमेंट को साबित करना, दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव का शरीर अदृश्य हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, हम लोग दवाई खाते हैं तो गले से नीचे उतरती है, उसको बोलते हैं निगलना। ओके, निगलना। ओके, ही स्वेलोड, उसने निगल ली, सर्टेन, कुछ रेयर ड्रग, रेयर मतलब जो किसी को मिलती नहीं है। ओके, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो शरीर था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गया, आर पार दिखने वाला, जैसे कोई ग्लास की शीट हो, जैसे कोई शीशा हो, जैसे कि कोई शीशा हो जिसमें से आर पार दिखाई देता है, तो उसकी बॉडी भी ऐसे ही बन गई। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और ये ग्लास की तरह सॉलिड भी रही, मतलब कि बिल्कुल जैसे सॉलिड है, ग्लास है, वैसे ही हो गई ये। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वाज, ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने क्या सोचा? ही वाज ग्रिफिन, कि वो ग्रिफिन है। रादर ए लॉलेस पर्सन, ओके, लॉलेस जो कानून को ना मानने वाला, जिसे कानून का कोई डर ना हो, रूल एंड रेगुलेशन का। लेकिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, कि वास्तव में वो एक लॉलेस, कानून न मानने वाला आदमी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका जो मालिक था, लैंडलॉर्ड, उसके घर में वो किराए पे रहता था, लैंडलॉर्ड में जहां वो रहता था वो उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू रिजेक्ट हिम, और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की। इन रिवेंज, और बदला लेने, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बदले लेने के चक्कर में, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट टू द हाउस, सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर को ही आग लगा दी, सेट फायर, आग लगाना,
सेट फायर मतलब आग लगा देना। टू द हाउस घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन और बिना पकड़े घर से निकलने के लिए ही हैड रिमूव्ड हिज क्लोथ उसने अपने कपड़े निकाल दिए। Thus it was that इसका मतलब ये होगा he became a homeless wanderer without clothes कि वह बेघर हो गया था। wanderer मतलब घूमने वाला, खाना बदोश, इधर उधर घूमने वाला, क्योंकि घर तो नहीं था क्योंकि घर के तो आग लगा दी। विदाउट क्लोथ बिना कपड़ों के, विदाउट मनी बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल और वो बिल्कुल अदृश्य भी था। होमलेस अदृश्य था लेकिन घर तो नहीं था ना, घर से तो उसको निकलना पड़ गया क्योंकि उसने घर को तो आग लगा दी। Until happened to step in some mud, until जब तक नहीं, he happened to step in some mud जब तक उसके पैर किसी मड में नहीं गिरे, मिट्टी में नहीं गिरे। मड मतलब मिट्टी। जब तक उसके पैर गीली मिट्टी में नहीं पड़े, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक और उसके फुटप्रिंट दिखाई नहीं जब वो चलता था। उसने फुटप्रिंट छोड़ने स्टार्ट कब किए, जब उसके पैर मिट्टी में गिरे, तब तक वो बेघर था। बेघर कैसे हुआ था, क्योंकि उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी, क्योंकि मकान मालिक उसको डिसलाइक करता था। सो उसने बदला लेने के लिए व्हाट ही हैज डन, ही पुट द हाउस ऑन फायर, ही सेट द हाउस ऑन फायर। और ये पता कब लगा, जब वो मिट्टी पे उसके पैर लगे तो he escaped easily enough from the boy वो बच्चों से आसानी से बच के निकल गया। Who followed his footprint in London जो लंदन में उसके फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे थे। But his adventure were by no means over लेकिन उसका जो एडवेंचर था, उसका एडवेंचर वो अभी खत्म नहीं हुआ था। मीन टू से वो अभी भी क्यूरियस था। He had chosen उसने चूज किया, he had chosen A bad time of the year to wander about London without clothes उसने एक बुरा समय सुना था, bad time लंदन में बिना क्लोथ के घूमने के लिए। It was midwinter, ओके ये midwinter थी मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी। midwinter में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में होता है कड़ाके की ठंड, तो उसने टाइम गलत चुना था, बिना क्लोथ विदाउट क्लोथ्स, ओके क्योंकि सर्दी में बिना कपड़ों के कैसे रहेगा। द एयर वाज बिटरली कोल्ड बहुत ज्यादा, बिटरली मतलब बहुत कम कंपाने वाली, खतरनाक। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स और वो बाहर कपड़ों के बिना कुछ नहीं कर सकता था, विदाउट क्लोथ। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, ओके इंस्टेड मतलब की बजाय, गलियों में घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू घुस जाना, स्लिप का मतलब घुसना, इनटू बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। स्लिप मतलब घुसना बिना देखे, स्लिप धीरे से घुस जाना। बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, वार्मथ मतलब गर्माहट के लिए। गर्मी के लिए या तो उसने अपने आप को कहा गर्मी के लिए, ताकि उसका शरीर गर्म रहे। कहाँ घुसना स्टार्ट, वो एक बिग लंदन स्टोर में वो घुस गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड और स्टोर के बंद होने का टाइम हो गया। एंड एज सून एज द डोर वर शट जैसे जैसे डोर बंद हुआ, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing गिब्सन ने अपने आप को कपड़ों का सुख देना स्टार्ट कर दिया। मेन स्टोर में बहुत ज्यादा कपड़े थे। एंड फीडिंग हिमसेल्फ और अपने आप को खाना देना स्टार्ट किया। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस बिना डर के, टू एक्सपेंस की खर्ची का तो कोई डर ही नहीं है, बिकॉज नो वन कैन सी। वो भरपेट खाना खाने लगे क्योंकि स्टोर बंद हो गया और स्टोर में तो सब सामान था, कपड़े भी थे और खाना भी था। He broke open boxes उसने बॉक्स खोले एंड रैपर खोले, कपड़ों की जो पैकिंग होती है, एंड fitted himself without warm clothes, fitted himself out with warm clothes और अपने आप को या अपने आप को पहनाए गर्म कपड़े। fitted out अपने आप को पहनाना, फिट करना, इसमें
गर्म कपड़ों में अपने आप को फिट कर लिया, मीन पहन लिए। सोन विद शूज, और जल्दी जूते पहन लिए। एंड ओवरकोट, एक ऊपर कोट पहन लिया। एंड ए वाइट ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी सी सुंदर हैट पहन ली। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, अब वो पूरी तरह ड्रेस पहन के एंड विजिबल पर्सन, दिखाई देने वाला आदमी बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे कच्चा मांस मिला। एंड कॉफी, कॉफी मिली। एंड ही followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store, grocery store से उसने वाइन ली, स्वीट्स ली और अपना खाना खाया। Finally he settled down to sleep on a pile of quilt. He settled down, उसने अपने आप को सेट कर लिया, to sleep, सोने के लिए, on pile, pile का मतलब होता है ढेर, quilt का मतलब होता है रजाई। तो रजाई के ढेर पे अपने आप को सोने के लिए उसने अपना बेड तैयार कर लिया। Mean to say he prepared now after having his food, he start sleeping. He decided to sleep कहाँ पे? Pile of the quilts. Quilts mean ढेर, sorry रजाई, pile mean ढेर, रजाइयों का जो ढेर होता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, अगर वो सही समय पे उठ जाता, सही समय पे, मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, गुड टाइम मतलब उनके आने से पहले, अगर सही समय पे उठ जाता, ऑल मिडनाइट हैव बीन वेल, सारी रात सही गुजरी थी। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप, और वो नहीं उठा था, अंटिल, जब तक असिस्टेंट्स वर, जब तक उसके दुकान के जो कर्मचारी थे, असिस्टेंट मतलब वर्कर, ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, कि वो जब तक नहीं उठा था, जब तक कि वो पहुंच नहीं गई थी। ओके, सारे कर्मचारी पहुंच गए ऑलरेडी, ऑल हैव रीच्ड, और वो अभी उठा ही नहीं था। व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, जब उसने उनमें से किसी कुछ को देखा, व्हेन ही सॉ, उसने देखा, किसने? ग्रिफिन ने, ग्रिफिन ने देखा कि कुछ लोग आ गए हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, स्टोर में से नाउ ही स्टार्ट रनिंग, एंड उसका हेड नहीं है, इनविजिबल बॉडी है, सामने कपड़े हैं, तो पीपल विल बी एस्टोनिश्ड, हैरान होंगे लोग। अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, जब उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, जहां वो सो रहा था उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोचिंग उसके पास आ रहे हैं, ही पैनिक्ड, पैनिक का मतलब होता है पजल, डरना, पैनिक हो जाना, डर जाना, पजल होने की वजह से, घबरा जाना, घबराना। ओके, पैनिक का मतलब घबराना, वो पैनिक हो गया। एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गेव, उन्होंने नेचुरली मतलब सही बात है, चेज, वो उसके पीछे भागे, चेज मतलब पीछे भागना, पीछा करना, तो उन्होंने पीछा किया। इन द एंड, और आखिर में, ही वाज एबल टू एस्केप, एस्केप मतलब भागना, वो भाग गया। Able to escape only by quickly taking off his new found clothes, और कैसे बच के भागा? quickly, जल्दी से, taking off, उतारना, take off, उतार दिया उसने, his new found clothes, अपने नए जो कपड़े उसने पहने थे वो सारे उसने उतार के फेंक दिए। और फिर क्या होगा? फिर सर्दी में इनविजिबल तो था ही, विदाउट क्लोथ, सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर वो अदृश्य हो गया, बट नेकेड, लेकिन नंगा था। इन द चिल जनवरी एयर, मतलब जनवरी की कड़कड़ाहट भरी सर्दी में वो बिल्कुल नंगा दोबारा से हो गया था, उसके पास कपड़े नहीं थे। ओके, एंड ही वाज ऑन द रोड अगेन, वो रोड पे था। नाउ फिर से वो भाग के रोड पे आ गया था, तो उसको मौका मिला था कपड़े पहनने का, लेकिन वो जल्दी नहीं उठा। जल्दी उठ के अगर वो निकल गया होता तो क्या था, उसको वो पहचान पकड़ नहीं पाते। ओके, लेकिन वो स्टोर में था, स्टोर के जो असिस्टेंट से कर्मचारी आ गए और उसको उन्होंने पकड़ लिया। तो उनसे बचने के लिए वो एस्केप मतलब रन अवे। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। थैंक यू, रीड एंड रिवाइज इट। थैंक्स अ लॉट।